कभी भी दूसरों के कहने पे काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए, अपनी ग्राउंड प्रिपरेशन पूरी करनी चाहिए। दूसरे सुनिए सबकी, बड़े बूढ़े यही बोलते हैं, करिए अपनी। दोस्तों आज हम एक ऐसे फार्म पर आए हैं जहां पर देसी अंडे की बम्पर पैदावार हो रही है। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा में। यहां पर अरविंद जी हैं जो इस फार्म को चलाते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पर ओनर हूँ इस फार्म का। हमारे फार्म का नाम है नोएडा एग्री फार्म और हम यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में दतावली विलेज में हैं। हमारा फार्म है यहाँ पर देसी अंडों का और आप अपने सामने ही देखिए कैसी पैदावार है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये आपकी एंट्री है यहाँ फार्म की। अभी हम अंदर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं बच के निकलना होगा। अंडे पड़े हुए पैरों से टूट ना जाएं। कौन सी नस्ल का बर्ड है भाई साहब ये? इसमें सोनाली है और ब्लैक एस्ट्रोलॉप है। अच्छा, दोनों नस्लें हैं। फार्म शुरू किए हुए आपको कितना समय हो गया? इस फार्म को शुरू हुए थे, मतलब फार्म तो चालू किया हमको लगभग 3 साल हो रहा है जी। और जो ये वाली बर्ड है ये हमने पहली बार डाली थी यहाँ पर। अच्छा। सोनाली और ब्लैक एस्ट्रोलॉप जो दो आपको दिख रही है, ये पहली बार हमने डाली है और काफी अच्छी नस्ल है। विचार कैसे बना? सोचा इसमें भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि हम कुछ और भी काम करते हैं इसके अंदर। तो हमने सोचा ये एरिया हमारा एक सेपरेट हम कर देते हैं इसके लिए, फार्म के लिए। और मार्केट में हमने ये देखा कि जो सफेद अंडों का काम है उसमें ट्रेडिंग काफी ज्यादा है और उसमें प्रॉफिट बहुत कम है जी। तो फिर हमने ये सोचा कि जो देशी मुर्गियां हैं इसमें 2-3 चीजें हैं कि एक तो बीमारी थोड़ी कम लगती है, इसके अंदर ना के बराबर होती है, और दूसरा ये है कि सर्दियों में इसका काम काफी अच्छा जाता है। और जब हमने यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा देखने की कोशिश की, अगल बगल देखा और मेन मार्केट देखने की कोशिश की, तो दिल्ली एनसीआर का मार्केट आपको पता ही है कितना अच्छा और कितना बड़ा मार्केट है। यहाँ पर हर तरह के अंडे की जो सप्लाई होती है वो काफ़ी बम्पर होती है और मेनली सर्दी के समय में तो जो देशी अंडे हैं इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने पूरी रिसर्च की इसके ऊपर, तो हमने पाया कि इसको हम शुरू करते हैं आज की डेट में, और कुछ करने से ही आगे पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हमारा मतलब फार्मिंग का तो 3 साल से हम इसके अंदर जुड़े हुए हैं। डिफरेंट जैसे कुछ बकरे फार्म्स के ऊपर भी हम गए, बकरे भी रहते हैं हमारे पास ईद के काफ़ी अच्छे, वो तो हम अलग वीडियोस में बात करेंगे, डिफरेंट उसमें काम करेंगे। इसके अलावा मैंने 10 साल स्कूल चलाया है अपना, और सेक्टर 62 नोएडा में हमारा स्कूल चलता था जी। और उसके बाद उससे पहले मैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स में था। तो अच्छी प्रोफाइल जॉब से मैंने सोचा वहाँ से शिफ्ट करके कुछ, जब दूसरों के लिए जो काम करते हैं वो कुछ काम अपने लिए भी शुरू किया जाए। तो फिर हम पहले तो हमने एक्सपीरियंस लिया अपना स्कूल खोल करके, लेकिन स्कूल भी हमने किया और बढ़िया किया। लेकिन 10 साल के बाद जब वो कोरोना टाइम आया तो उसमें कुछ इश्यूज आए, तो फिर हमने उसको बंद करके, फिर जब कोरोना टाइम का थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ तो हमने सोचा कि चलिए फिर से शुरू करते हैं कुछ ना कुछ। फिर सोचा कि एक नया काम, उसी स्कूल को ब्रेक इवन से शुरू करने में प्रॉफिट और ब्रेक इवन लाते लाते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 18 महीने से 20 महीने। फिर गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हमने देखी, इसके अंदर एग्रो प्रोडक्ट्स में है और बकरे वाले प्रोडक्ट्स में है, और प्लस हमने ये देखा कि अगर हम इस काम को करते हैं तो 6 से 8 महीने 1 साल के अंदर हम इसमें ब्रेक इवन पे आ सकते हैं। तो फिर हमारा मन इस तरीके से डाइवर्ट हुआ तो हम इस काम में आए। ब्रेक इवन को आसान करके समझाओ, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो व्यूअर है देहात से भी नहीं समझते हैं। ब्रेक इवन का अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं समझाऊं कि कितना पैसा आपने लगा दिया है आज तक, उतना पैसा आपका रिकवर हो जाए, उसे कहते हैं ब्रेक इवन। मतलब एक लेवल में, मतलब कि अगर आपने मान लिया 10 लाख रुपए लगाया है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उससे 10 लाख रुपए आपको कब वापस मिल सकता है? अगर आप सोचते हैं 6 महीने 8 महीने 10 महीने या 18 महीने के टाइम पीरियड में वो पैसा वापस आपको मिल जाता है, उसे कहते हैं ब्रेक इवन। यानी कि लागत, कैपिटल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लागत कहते हैं, वो पैसा आपका वापस मिल जाए, प्रॉफिट उसके आगे स्टार्ट होता है। आप अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी? देखिए पहली चीज तो ये है कि एजुकेशन का काम से कोई लेना देना नहीं है। कोई काम ना छोटा है ना बड़ा, ये मेरा मानना है। और आप जैसे ही कई सारे विद्वानों ने भी हमें सिखाया है और हमारे पिताजी ने भी यही चीजें सिखाई हैं। और एजुकेशन वाइज अगर आप बात करेंगे तो मेरी हायर क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA विद मार्केटिंग जी। ये हाईएस्ट। तो शुरुआत आपने किस बर्ड से करी थी? बर्ड तो हमने सोनाली से ही की है यहाँ पे। जी हाँ, सोनाली। और कितने बर्ड हैं अभी फार्म पर? यहाँ पे लगभग अभी 1500-1600 बर्ड्स होंगे, 1550 के आसपास यहाँ पर होंगे जी। और अभी आप देख रहे होंगे कि 2 पोर्शन हमने बना रखा है। हाँ जी। वहाँ पर अभी हमको 1000 बर्ड्स और डालनी है पीछे वाले पोर्शन में। तो अभी आप जैसे जैसे आगे आएंगे और देखेंगे पीछे तो 1000 बर्ड्स वहाँ पर और डालेंगे, तो अराउंड 3000 बर्ड्स यहाँ पर हम डालेंगे टोटल। अच्छा, फीड में क्या दे रहे हैं अभी आप? फीड तो जो कंपनी का है वही फीड हम देते हैं, कुछ अलग से अभी नहीं देते हैं इसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर आपको अंडे की क्वालिटी अच्छी चाहिए
आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, आप क्या कैसे समझाओ, प्रोडक्टिविटी साइकिल जो है कि अच्छी चाहिए, नंबर ऑफ एक्स आपको अच्छे चाहिए, तो आपको कंपनी जो सजेस्ट कर रही है, जो अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, वही जो आपको सजेस्ट करती है उसी के थ्रू आपको जाना चाहिए जी। कभी लोग थोड़ा सा अपनी कॉस्ट कम करने के लिए घर से बचे हुए सामान या कुछ अलग से चीज़ें भी खिला देते हैं, जिससे कुछ 25% से 30% कॉस्ट कम हो जाती है। ये बात सही भी है आपकी कि वो कॉस्ट थोड़ा सा कम भी हो जाती है, लेकिन उससे फ्रीक्वेंसी, जो अंडे की फ्रीक्वेंसी है उस पर कमी आ जाएगी, और प्लस आपका क्वालिटी, जो साइज है, आप साइज देख सकते हैं सामने सोनाली के जो अंडे पड़े हुए हैं, बिल्कुल कम से कम 55 से 60 ग्राम के अंडे हैं हर एक अंडा। और अगर आप नॉर्मल फीड पे अगर उसको रखते हैं, कंपनी की फीड पे नहीं रखेंगे, तो मेरे ख्याल से 40, 42, 45 तक भी नहीं पहुंचेगा वो अंडा। अभी आपने अंडे का जिक्र किया जी, मुर्गियां अंडे पे आई हुई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों तरफ अंडे ही जी अंडे जी। अभी पड़े हुए हैं। हमने सुबह से उठाया नहीं है, हमको पता चला, हम देखते हो इतनी मुश्किल से आपका अपॉइंटमेंट मिलता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने तो इतना टाइम निकाला, आपने इतने बिजी शेड्यूल से, और यहाँ पर आ पाए आप। और एक्चुअली अंडों को हम ज्यादा देर तक छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मुर्गी डैमेज कर सकती है उसको। करेक्ट। मुर्गी, कई सारी मुर्गियां होती हैं जो उसको डैमेज कर देती हैं। तो लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आपने शेड्यूल अभी 3 घंटे पहले मुझे कंफर्म किया कि आप आ रहे हैं, तो मैंने तुरंत इनको बोला कि आप आज अंडे उठाना नहीं, ऐसे रहने दो, अदरवाइज हमारा अंडे 3 शिफ्ट में उठ जाता है। एक सुबह मॉर्निंग उठाते हैं, एक सुबह मॉर्निंग में 6, 6:30 बजे उठ जाता है, दूसरा दिन में 3 बजे उठाते हैं, फिर शाम को 7 बजे उठाते हैं। अच्छा, अभी अंडे देखिए, अंडा लेके भाग गई वो। अच्छा, देखिए आपके सामने मुर्गी ही डैमेज कर दिया उसने, वो खुद खा जाएगी इसको। ये देखिए जी, आप लेके आइए डलिया और जो उठाते जाइए सारा, नहीं तो फूटती जाएगी जी। अच्छा, अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है का आपके यहाँ पर? लगभग अभी ये जो प्रोडक्शन है हमारा 50% के आसपास पहुंचा है। हाँ, मतलब देना शुरू हुई है मुर्गी। अभी ये पीक लेवल पे जाएगा। करेक्ट। वैसे कितने अंडे आ रहे हैं अभी? डेली बेसिस पे 450, 500 अंडे आ जा रहे हैं अभी रोज आ रहे हैं। हाँ, इतने आ रहे हैं जी। तो ये अंडे आप सेल कहाँ कर रहे हैं? प्रोडक्शन मतलब अक्टूबर के फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो गया था। अब मतलब पहले साइज थोड़े छोटे होते हैं, अब साइज ठीक ठाक सा है। पहले वो 40 ग्राम के आसपास का आ रहा था, फिर वो 50 के आसपास पहुंचा, अब वो 56, 60 ग्राम के आसपास के लेवल पे आ गया। बिल्कुल आ गया। तो सेल कहाँ करते हैं आप? सेल तो अभी हमारा लोकल मार्केट में ही काफी सेल हो जा रहा है। अच्छा। यहाँ पे दादरी में ही काफी सेल हो जा रहा है, और दिल्ली में भी जा रहा है, नोएडा में भी जा रहा है, इंदिरापुरम में भी जा रहा है, और 62 में भी जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में भी जा रहा है, परी चौक में भी जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, खुद से आ रहे हैं यहाँ पर लेने के लिए। इसका एक मेन रीजन ये भी है, मैंने जो सर्वे किया था इसको काम चालू करने से पहले, उसमें ये चीज मैंने पाई कि जब भी हम किसी शॉप पर अंडा लेने जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो अंडा तो ले लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि अंडा वो कितना पुराना है। यहाँ पर जो मैंने देखने की कोशिश की है, 200 किलोमीटर के रेडियस में कोई फार्म है नहीं, 150-200 किलोमीटर की, स्पेशली ये वाला देसी मुर्गियों का फार्म। और जो भी अंडे हैं पंजाब से या हरियाणा से ही अंडे आते हैं। हर 5वें 6वें दिन वहाँ पे कलेक्शन होता है, और 7वें दिन के 8वें दिन के आसपास वहाँ से डीलर्स की गाड़ी चलती है, दिल्ली लेकर के आती है, फिर 9वें दिन 10वें दिन वो आकर के डिस्ट्रीब्यूटर्स और इनके पास पहुंचता है, रिटेल शॉप के पास। तो जब भी आप अंडे किसी शॉप पे लेने जाते हैं, तो अमूमन वो 7 से 10 दिन पुराना मिलता है आपको। इसीलिए कई बार जब आप अंडे लेने जाते हैं और फोड़ते होंगे, तो कई बार उसमें महक सी आती है, तो इसका मतलब वो अंडा थोड़ा पुराना है, 12-15 दिन पुराना। अभी यहाँ पर जिसको भी पता चल रहा है कि फ्रेश मुर्गियों का यहाँ फार्म बना हुआ है और अंडे की प्रोडक्शन चालू है, उसको सुबह मुर्गी ने अंडे दिए, शाम को आके ले लेते हैं, शाम को मुर्गी ने दिया, सुबह लेकर ले जाते, कई बार तो सेम डे आकर के ले लेते हैं। तो इससे फ्रेश फार्म फ्रेश अंडा, ऑर्गेनिक अंडा और बिल्कुल साफ अंडा कहाँ मिलेगा आप बताइए? बिल्कुल ना, ये कुछ मिलावट है, आपके सामने है सारी चीज, देखिए। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आप एग सेल कर रहे हैं आपका, किस हिसाब से सेल हो रहा है? हमारे कैरेट के हिसाब से भी जारी है, और यहाँ पर भी कई सारे लोग, जैसे पता चला तो रिटेल भी देना पड़ता है। हालांकि हम फोकस यही कर रहे हैं कि यहाँ पे हम होलसेल के रेट पर सबको देते जाएं, और बाकी कई सारे जो डीलर्स वगैरह हैं अंडे के, थोक व्यापारी भाई हैं हमारे, वो आते हैं और लेकर के जाते हैं, तो उनको भी हम देते हैं। लेकिन रिटेल भी हमें देना पड़ता है, क्योंकि गांव में हम हैं, तो गांव वालों को तो मना नहीं कर सकते हम यहाँ। बिल्कुल। आपका जो शेड बना हुआ है, शेड का साइज क्या है? शेड का साइज हमारा 130 लॉन्ग है और 30 जो है चौड़ा है। अच्छा, 30 बाई 130 का 3900 4000 स्क्वायर फीट समझिए आप। ये शेड का साइज है। कितना खर्चा लग गया था इसमें?
इसको बनाने में देखिए हमने हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट था, हमने मल्टी लेवल ये इसको बना रखा है। मैं देख रहा हूँ नीचे आपने डबल स्टोरी के हिसाब से बनाया इसको बना रखा है, तो अभी हमारा फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हमने इसको बना रखा है इसको, क्योंकि अगर हमको सिंगल शेड बनाना होता तो 2.5-3 लाख रुपए में 4 लाख रुपए में भी हम बना लेते हैं, लेकिन इसको डबल उसको बनाने का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आया, 7.5-8 लाख रुपए का खर्चा तो सिर्फ इसी को बनाने में ही आ गया। अभी कौन कौन संभाल रहा है इस फार्म को? इसको वर्कर हैं, 2 वर्कर हैं और 2 गार्ड हैं जी। 3 लोग तो हैं कम से कम यहाँ पर, और एक गार्ड नाइट गार्ड भी आता है, तो 4 लोग बन जाते हैं वहाँ जी। 4 लोग मिलकर ही संभाल। अच्छा, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर की प्लानिंग तो कई सारी है। पहले मेरा मानना ये है कि जो कि हम लोग सेल्स वाले आदमी हैं, मैनेजमेंट वाले आदमी हैं, तो पहले हम सारी चीज़ों में एक साथ नहीं जाते हैं। पहले एक काम करते हैं, फिर जो है दूसरे पे ऊपर बढ़ते हैं, फिर तीसरे ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि दूर से चीज़ें तो बहुत अच्छी दिखती हैं कि इस चीज़ में इतना प्रॉफिट है, इस चीज़ में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन जब कोई आदमी उस काम को करता है तब उसके इफ एंड बट्स पता चलते हैं कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल। तो हमने पहले बकरों का काम स्टार्ट किया, उसमें भगवान की दया से और आप जैसे लोगों से आशीर्वाद मिला काफ़ी अच्छी तरीके से, तो उसमें ठीक ठाक सा बिजनेस हमने किया पिछले 2 सालों में। अब हमें लग रहा है कि हमारी उसकी अच्छी मार्केट बन चुकी है यहाँ पे। उसी में से जो मार्केट थी इसमें जो अंडे हमने उनको पास वीडियोस और सारी चीजें भेजी, आधे लोग वही लेकर के जा रहे हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, तो क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट भी हो रहा है वही पर्टिकुलर। तो हमें लग रहा है कि अब ये काम भी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे करके और अच्छा कर लेंगे। तो हमारी प्लानिंग ये है कि कम से कम यहाँ पर जैसे एक शेड बन रहा है, और अगर आप देखेंगे हमारे पास टोटल एरिया जो है 2 एकड़ का लैंड है पूरा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको 4 शेड बनाने हैं जी टोटल। 1 2 3 4। अच्छा, बीच में स्पेस आ जाएगा। करेक्ट। और पैरेलल सारे शेड आपके बन जाएंगे। करेक्ट। तो 4 शेड बनाना है, 2 सोनालीज के लिए बनेंगे यहाँ पर, एक ब्लैक स्ट्रॉप के लिए बनेगा और एक बकरों के लिए उधर हम अलग बना देंगे जी। इस तरीके से ये प्लानिंग है। टोटल लैंड कितनी है ये? 2 एकर्स। 2 एकड़ जमीन। हाँ, 2 एकड़ है, कम से कम आप समझ लीजिए 84,000 स्क्वायर फीट जी, अगर स्क्वायर फीट में कोई जाने तो 10 बीघा समझ लीजिए। आप अभी देसी बर्ड पे काम कर रहे हैं। करेक्ट। कैसा लगा ये काम आपको? मेरे को तो बहुत अच्छी मजा आया इसके अंदर, और अच्छा भी काफी लगा, क्योंकि कोई भी चीज अच्छा तब लगता है जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और आप कुछ पाना चालू कर देते हैं, 4 पैसे आते हैं। बिल्कुल पकड़ लिया आपने, नब्ज पकड़ लिया जी। तो मेहनत तो आप करते रहिए, लेकिन आपको अंदर से जो बूस्ट मिलता है, हिंदी में कैसे उसको समझाएंगे, आप समझा पाएंगे क्या? बूस्ट भी है, खुशी भी मिलती है। खुशी कैसे मिलती है? जब आप जो काम कर रहे हैं उसका रेम्यूनरेशन आपको वापस कुछ पैसे मिले, तो यहाँ से इनकम निकलनी चालू हो चुकी है। और जैसा आप सामने देख रहे हैं कि 450 से 500 अंडे डेली बेसिस पे, 450 तो मिनिमम डेली बेसिस पे आ ही रहे हैं अभी, और होते होते ये 900 से 1000 अंडे तक पहुंचेगा अभी जाकर के, और शायद अभी 15-20 दिन में हमारी 1000 मुर्गियां और भी आ जाएं, तो फिर हमारी कोशिश ये कि 2000 अंडे कम से कम डेली बेसिस पे यहाँ पे निकलें। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बूस्ट कितना हो जाएगा अंदर। जो किसान भाई देख रहे हैं जी, या हमारे जो दर्शक हैं जो करना चाहते हैं, आपने शुरू किया, आपने अच्छी तरह मार्केटिंग सर्च की, क्योंकि आपकी सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना ही आपके जब गोट करते थे तब आई। बिल्कुल। एक मैसेज दीजिए कि किस तरह से शुरू करें। देखिए, मैसेज बहुत साफ एंड क्लियर है, जिसे भी करना है इस लाइन में उतरना है, या किसी भी लाइन, मैं नहीं कहता आप इसी सोनाली लाइन में उतरिए या आप गोट फार्मिंग करिए या आप स्कूल खोलिए, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आपको पूरा उतरना पड़ेगा। 1, दूसरा आपको पूरा मार्केट सर्वे करना पड़ेगा उसमें उतरने से पहले। 2, हो सकता है आपने कोई वीडियो देख ली हो यूट्यूब पे और उसमें बताया जा रहा हो कि सोनाली का अंडा आपको जो है राजस्थान में या महाराष्ट्र में 25 रुपए या 30 रुपए बिक रहा है, और पता चला कि आप ग्रेटर नोएडा में जहाँ पर आपको 15 रुपए 18 रुपए बिक रहा है, तो आपने जिस तरह से अपने कैलकुलेशन किए सब बेकार हो जाएगी। पहले आप लोकल मार्केट अपना एक्सप्लोर करिए, रिसर्च करिए, देखिए वहाँ पर किस तरह का अंडे चल रहे हैं, क्या रेट है, क्या प्राइस है, उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करिए और अपनी पूरी कैपिटल कॉस्ट, जितना कैपिटल कॉस्ट का मतलब जितना पैसा आपको लगाना है उसकी कैलकुलेशन करिए। फिर आप जैसे मैंने पहले बताया ब्रेक इवन की कैलकुलेशन करिए कि कितने दिन में आप जितना पैसा लगा रहे हैं वो वापस आ जाएगा, उसके बाद आप ये काम चालू करिए। कभी भी दूसरों के कहने पे काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए, अपनी ग्राउंड प्रिपरेशन पूरी करनी चाहिए। दूसरे सुनिए, सबकी बड़े बूढ़े यही बोलते हैं करिए अपनी, तो सबकी बातें सुनिए, अपनी बेसिक कैलकुलेशन करिए और उसके बाद काम स्टार्ट करिए, यही मेरी राय। कहने का मतलब ये है आपका कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल आप अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट जरूर करें, बिल्कुल किसी भी फील्ड में। जी भाइयों, अरविंद जी ने आपको अपने
पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव बताए और किस तरह से इन्होंने शुरू किया, सारी बातें बताई। मैं भी यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे इन्होंने शुरू किया, मार्केटिंग सर्च की, आपके आसपास कस्बा है, जो आपके क्षेत्र में जिम है या जहाँ पर अंडे की कंजप्शन होती है, बर्ड की कंजप्शन होती है, आप पहले उन्हें सर्च करें कि आप वहाँ बेच पाएंगे या नहीं। और आपके यहाँ पे जिस बर्ड की खपत है, जिस बर्ड की डिमांड है, उसी बर्ड को आप पालें। यहाँ पर इनके यहाँ देसी अंडे की खपत है तो इन्होंने देसी अंडे पर काम किया है। तो ये थे हमारे साथ में अरविंद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।